तो ये सभी मेहमान आपकी स्क्रीन पर हैं। हमारे साथ कमलेश रमन जी बीजेपी का चेहरा है, गरिमा जी कांग्रेस का चेहरा है, उमा सिसोदिया जी आम आदमी पार्टी का चेहरा है और मोहन भंडारी जी को आप तस्वीर में देख रहे हैं। ये भी कोशिश करते हैं हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। बहुत महत्वपूर्ण मांग है, सरकार तक आवाज पहुंचे। इस मंच के माध्यम से हम मोहन भंडारी को कार्यक्रम का हिस्सा बनाएंगे। कमलेश जी नमस्कार भाई। नमस्कार। चलिए, कल तक तो मसला गैरसैंण में पिकनिक मनाने या फिर घूमने फिरने और सरकार के मन किया मौज है मन की, तो कभी कभी हो गया, सत्र तो हो गया, लेकिन यहां तो मसला एसडीएम का है, तहसीलदार का है। माना कि सरकार नहीं बैठती वहां, सरकार है, सरकार तो देहरादून छोड़े तभी तो। लेकिन ये जो मौके पर चौका मारा है मोहन जी ने, इसको किस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए? मैं तो कह रहा हूं ऐसे युवाओं को तो ऐसी सियासत करनी चाहिए, ऐसी ही सियासत करनी चाहिए। ये नजीर है, ये नजीर है उत्तराखंड के लिए जो मोहन भंडारी कर रहे हैं। नहीं कमलेश जी? जी तिलक जी। हाँ, क्या गलत मांग की है मोहन भंडारी ने? नहीं नहीं तिलक जी, देखिए वो हमारे युवा साथी हैं और प्रदेश की आगामी राजनीति के युवा हैं, तो मुझे लगता है कि अगर वो वहां चुन करके गए हैं, जो जनप्रतिनिधि होने के नाते जो उनका कर्तव्य है वो उसको पूरा कर रहे हैं और इसमें कोई गलत नहीं है। अगर वो डिमांड कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि का कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, आप सरकार का कर्तव्य पूरा करिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार में आ रही हूँ तिलक जी, सरकार का कर्तव्य भी विकास को घर घर तक पहुँचाने का है, पहाड़ों तक पहुँचाने का है। तो विकास के पैमाने में एसडीएम नहीं आते, तहसीलदार नहीं आते? बिल्कुल आते हैं तिलक जी, बिल्कुल आते हैं। तो फिर आपको मालूम है गैरसैंण में तहसीलदार नहीं है, एसडीएम नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए क्यों नहीं बैठ रहे हैं, क्या कारण है, ये तो देखिए अब नहीं, क्यों नहीं बैठ रहे मतलब क्या हुआ? क्यों नहीं बैठ रहे? आप एसडीएम को नहीं बिठा सकते, तहसीलदार को नहीं बिठा सकते? नहीं नहीं, बिल्कुल बैठेंगे, तहसीलदार भी बैठेंगे, एसडीएम भी बैठेंगे, डीएम भी बैठे, तमाम सभी लोगों को बैठना चाहिए, क्योंकि वहाँ किस डॉक्टर ने मना किया है कि एसडीएम वहां पर नहीं बैठ सकता? किस डॉक्टर ने मना किया है और किसने आपको रोका है कि तहसीलदार? ये कौन सा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास है कि आप गैरसैंण में? ये विषय गैरसैंण का नहीं है कमलेश जी, नहीं, मुझे ये लगता है ना गरिमा जी, ये विषय गैरसैंण का है ही नहीं, ये विषय समूचे पहाड़ का है। ये तो मोहन भंडारी जैसे युवा जीत के आते हैं तो भाई चलो, मीडिया की भी मजबूरी हो जाती है, दिखाओ भाई, लेकिन ये तो पीड़ा समूचे पहाड़ की है कि नहीं गरिमा जी? देखिए तिलक जी, मुझे लगता है सरकार भाजपा की है और सत्तारूढ़ दल की जो प्रवक्ता है वो आपकी रिपोर्ट को सुन ही नहीं रही थी। वो कह रही थी ये तो देखना पड़ेगा बैठ क्यों नहीं रहे हैं, जबकि आपने अपनी रिपोर्ट में साफ तौर पर बताया कि कर्णप्रयाग का एसडीएम अतिरिक्त जो है प्रभार गैरसैंण का भी संभाल रहा है। इसका मतलब नियुक्ति है ही नहीं गैरसैंण में, ना एसडीएम की नियुक्ति है ना तहसीलदार की नियुक्ति है, और इसको फिर ये कहते हैं कि ये हमारे राज्य आंदोलनकारी और शहीदों की भावनाओं से जुड़ा हुआ गैरसैंण है। वो गैरसैंण जो लाइमलाइट में है, वो गैरसैंण जो पूर्णकालिक राजधानी बनने के लिए तरस रहा है, वो गैरसैंण जहां लगातार इस बात पर बहस होती है कि सत्र कहाँ हो कहाँ ना हो, इस वक्त तो बिल्कुल हॉट केक बना हुआ है गैरसैंण। जब से सरकार ने बजट जो है देहरादून करा है, तब से गैरसैंण पे कई डिबेट तो मैं और आप कर चुके। अब वो गैरसैंण जो फोकस है डिबेट का भी, पत्रकारों का भी, विपक्ष का भी, उस गैरसैंण में इनको सुध नहीं है एसडीएम और तहसीलदार नियुक्त करें। वाकई मोहन ने ठीक कहा, मुझे गर्व है अपने छोटे भाई पर। एक तो बधाई देना चाहती हूँ जीतने पर, और दूसरी बधाई देना चाहती हूँ इस सामसामायिक मुद्दे को उठाने के लिए, समाज के मुद्दे को। वो गैरसैंण जहां आप राजधानी बनाने की सोच रहे हैं, उस गैरसैंण के निवासियों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं है, सड़क सेवाएं उपलब्ध नहीं, और शिकायत करने के लिए कोई आरोप लगा रहा है और अपना टर्न नहीं देख रहा है। कौन सा खटखटाएं अपने टर्न का अगर मैं उन्हें बताऊं तो पिथौरागढ़ और धारचूला में इन्होंने उस समय क्यों नहीं भेजे थे एसडीएम, वहाँ क्यों तहसीलदार नहीं थे, वहाँ क्यों 3 महीने वहाँ बिना अधिकारी के रहे? तो मुझे लगता है कि पहले अपना इतिहास देख लेना चाहिए, बिल्कुल देखना चाहिए इतिहास, लेकिन कांग्रेस अपना इतिहास नहीं देखती है, उनको आदत पड़ चुकी है सरकार के ऊपर प्रचार करने की। हाँ तिलक जी, मैं इस बात को मानती हूँ, एक मिनट गरिमा जी, एक मिनट, मैं इस बात को मानती हूँ कि मोहन भंडारी जी ने जो बात उठाई है वो सही बात है, उसको होना भी चाहिए, एसडीएम को वहाँ बैठना चाहिए, तहसीलदार को वहाँ बैठना चाहिए,
वो क्यों नहीं बैठे, किसलिए नहीं बैठे, ये सारे तथ्य सामने आ जाएंगे। फिर उसी और पर अगर कोई जो कार्यभार क्यों वहाँ नहीं संभाल बैठे? रहा है, मैडम और वो इसलिए नहीं मोहन भंडारी बैठे, की किसी मैं बात बताता हूँ ना, को एक मिनट, कमलेश जी वो लेकिन इसलिए नहीं बैठते लेकिन क्योंकि वो स्थायी लेकिन नियुक्ति है ही नहीं। कोई भी एमपी लाके चले जाएगा गैर एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, मोहन भंडारी जुड़ गए हैं, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, एक मिनट, मोहन भंडारी जुड़ गए, एक मिनट रुकिए, कमलेश जी एक मिनट। मैडम आपने कहा कि उनके वक्त पिथौरागढ़ में नहीं था, चमोली में नहीं था, उनके वक्त नहीं था, उसकी तो सजा भुगती ना उन्होंने। हाँ, तो भाई नहीं, आरोप लगा रहे हो नहीं तो आप, फिर कम अब से कम उसके लिए नेहरू अगर जिम्मेदार ठीक है। ना, अगर मोहन भंडारी अगर की एसडीएम आवाज नहीं है गैरसैंण में, नेहरू जिम्मेदार है, इंदिरा गांधी जिम्मेदार है, बताइए तिलक जी मैं कौन क्या जिम्मेदार कह रही हूँ? मोहन भंडारी जी ने जो आवाज उठाई है, मैं उसको गलत नहीं बोल रही हूँ। नहीं, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कौन जिम्मेदार है फिर? और सरकार इसका संज्ञान लेगी, बिल्कुल भी नहीं, संज्ञान ले, गैरसैंण को आप स्थायी राजधानी बनाने की बात कर रहे हो, आप संज्ञान लोगे इस गंभीर मामले का? एक मिनट, मोहन भंडारी जी, मोहन भंडारी जुड़ गए, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। मोहन जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है तिलक जी। भंडारी जी कैसे हैं आप? बहुत बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। अच्छी बात है, आप जैसे युवाओं को जीतना चाहिए, मेरा तो मानना है। कम से कम ये जो तथाकथित स्वयंभू नेता बनते हैं अपने आप को, जो कह रहे थे कि गैरसैंण मैंने राजधानी बनवाई, जनता ने कहा कि नहीं, चुनाव में भी नकार दिया जनता ने। जी जी ठीक, लेकिन ये जो मसला है जरा उत्तराखंड की आवाम सुन रही है, क्या क्यों कुर्सी नहीं संभाल रहे हो आप भंडारी जी, जरा बताओ जनता को। जी पहले तो धन्यवाद चाहूंगा जी हमारी आवाज उठाने को। जी मैं जब चुनाव में उतरा था तो तभी से हम लोग ये लगातार जनता से बात कर रहे थे कि जब तक गैरसैंण में तहसीलदार और एसडीएम की नियुक्ति नहीं हो जाएगी हम लोग कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। तो उसी को पूरा करते हुए, क्योंकि ये केवल गैरसैंण की बात नहीं है, ये पूरे उत्तराखंड की बात है। बिल्कुल, हम लोग आज ग्रीष्मकालीन राजधानी में बैठे हैं, लेकिन एक एसडीएम और एक तहसीलदार नहीं है ग्रीष्मकालीन राजधानी में। तो ये हाल केवल गैरसैंण का नहीं है, उत्तराखंड के पहाड़ी जो जिले हैं, चाहे पहाड़ी क्षेत्र है, उनके हाल को बयां करता है कि आप राजधानी को लेकर इतने गंभीर हैं तो बाकी क्षेत्रों को लेकर आप कितने गंभीर होंगे। भंडारी जी कब से एसडीएम नहीं है, तहसीलदार नहीं है? यहाँ पर लगभग 1 साल से अधिक हो गया है एसडीएम को, और तहसीलदार भी यहाँ पर कर्णप्रयाग के ही जो सुधा डोभाल जी हैं वो यहाँ पर संभाल रही हैं। तो कोई भी अप्रिय घटना इस क्षेत्र में घट जाए या कोई भी हमें कुछ बात शासन तक पहुंचानी चाहिए, यहाँ पर सुनने वाला कोई अधिकारी नहीं है। तो कुछ दिन पहले भी यहाँ पर एक महिला को घर में आग लग गई थी, लेकिन वहां पर औचक निरीक्षण करने के लिए हमारे पास एक अधिकारी मौजूद नहीं था। भंडारी जी सरकार के स्तर पर आपने इस समस्या को अवगत करवाने के लिए क्या क्या किया? जी सरकार के स्तर पर हमने पहले ही दिन जब शपथ ग्रहण के बाद मैंने मुख्यमंत्री जी और डीएम महोदय को पत्र लिखकर इस चीज की मांग कर दी थी कि आप अति शीघ्र यहाँ पर एसडीएम और तहसीलदार की नियुक्ति करें, और जब तक आप नियुक्ति नहीं करेंगे तब तक हम कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। किसी राजनीतिक दल की तरफ से कोई सहयोग? जी अभी तक तो सभी लोग सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से, पत्रकार आप जैसे जो लोग हैं वो मदद कर रहे हैं कि सरकार तक हमारी आवाज मजबूती से पहुंचे। मैं यही चाहता हूं कि सरकार इसको जल्द से जल्द संज्ञान ले और केवल मतलब मैदानी क्षेत्रों को छोड़कर पहाड़ों की तरफ भी ध्यान दें। आप यहाँ पर एक सत्र, आप जो बजट सत्र है वो चलाने के लिए आप लोग घबरा रहे हैं। तो इसका मतलब पहाड़ के लोगों तो ठंडियों में पहाड़ों में रहना नहीं चाहिए, उन्हें सब मैदानों में उनके लिए आवास आवंटित कीजिए ताकि हम लोग 6 महीने। भंडारी जी आपकी बात, आपकी पीड़ा वाजिब है, लेकिन हकीकत भी तो ये है ना मोहन भाई की आपके तो जो तथाकथित पहाड़ के नेता स्वयंभू खुद को बोलते हैं वो खुद भी देहरादून में आवास बना चुके हैं। जी जी यह हकीकत है। जनता ने, आपकी बात सही है, जनता ने उन्हें नकार दिया, लेकिन वो अपना आवास भी देहरादून में बना चुके हैं। जी जी उमा जी मैं आ रहा हूं भंडारी जी आपके पास। उमा जी सुना आपने, बिल्कुल सही कहा मोहन भंडारी ने, ये विषय गैरसैंण का नहीं है, ये समूचे पहाड़ की पीड़ा है। और ये सिर्फ अधिकारियों की पीड़ा नहीं है कि वहाँ पर अधिकारी नहीं है। अगर हम वहाँ डॉक्टर्स की बात करें, अगर हम वहाँ पर स्कूलों की बात करें तो बहुत बुरी हालत है। हाँ। और मुझे जब आप बार बार बोल रहे थे कि सरकार इसको राजधानी बनाना चाहती है गैरसैंण को, तो मैं मन ही मन में थोड़ा सा मुस्कुरा रही थी। हाँ। कि सरकार की कोई मंशा नहीं है गैरसैंण को राजधानी बनाने की। आप ना तो ग्रीष्मकाल में वहाँ जाते हैं तब आप कहते हैं कि हमारी यात्रा चल रही है,
हमारी यात्रा चल रही है, इसलिए भीड़ ज्यादा होगी, लोगों को परेशानी होगी, इस वजह से हम वहाँ पर जाकर सत्र नहीं करेंगे। हाँ। अन्य कोई बरसात के टाइम आप बोलते हैं कि अब बरसात बहुत हो गई, अब हम वहाँ सत्र नहीं करेंगे। आप मुझे बताइए ना सर कि सत्र हुआ कब, आखिरी सत्र कब हुआ? मेरी तो याददाश्त में बहुत कमजोर हो चुकी है, मुझे याद नहीं आ रहा है कि उनका आखिरी सत्र कब हुआ था। तो ये हालत जब हमारे उत्तराखंड की तथाकथित राजधानी, जिसको सिर्फ चुनाव के टाइम बोला जाता है, चुनाव के टाइम तो कह दिया जाता है हाँ जी हम आएंगे और हम बनाएंगे, आप दोबारा आ चुके हैं तब भी आप नहीं बना रहे हैं, आप वहाँ पर सत्र तक नहीं करते। और मैं पूछना चाहती हूँ बीजेपी की प्रवक्ता महोदय से कि रायपुर में जो 200 बीघा जमीन में आप लोगों ने जो बिल्कुल वहाँ पर फ्रीज कर रखा है, फ्रीज जोन बना रखा है, वो किस लिए है? आपकी तीसरी राजधानी वहाँ पर बनने पर आप लोग बनाने पर आमादा है, लगातार जनता वहाँ पर आंदोलित है। नहीं विषय आज राजधानी नहीं है। एक मिनट उमा जी, वहाँ पर फ्रीजर जोन क्यों बनाया हुआ? उमा जी उसका उत्तर कमलेश जी देंगी। विषय राजधानी नहीं है, विषय राजधानी नहीं। आपने कहा आपकी याददाश्त कमजोर हो गई। एक मिनट, नहीं विषय राजधानी नहीं है। मैंने मान लिया विषय बीजेपी के लिए कभी भी गैरसैंण राजधानी विषय रहा ही नहीं। मैं ये कह रही हूँ भाई, आप लोगों ने गैरसैंण को सिर्फ एक पूजनीय वस्तु बनाकर रख दिया कि चुनाव के टाइम उनकी पूजा कर लो और उसके बाद आप उसको भूल जाओ। कम से कम वहाँ के लोगों को आप इंसान तो समझिए, राजधानी के निवासी ना समझे कोई बात नहीं, कम से नहीं कम उसका उत्तर कमलेश जी देंगी। आपने कहा आपकी याददाश्त थोड़ा कमजोर हो गई है, तो मैं जनता को याद दिलाऊं मेरी याददाश्त अभी थोड़ी बहुत आप लोगों के बीच में रहकर इतनी कमजोर नहीं हुई है। जो बात उमा जी ने कही ना बिल्कुल दुरुस्त कही, उसमें लेकिन एक बात कहना भूल गई। इन्होंने कहा कि जब चुनाव आता है तो गैरसैंण को लेकर सब बोलते हैं। उमा जी, गैरसैंण को लेकर दिल्ली से आए एक नेता हरिद्वार में कह रहे थे कि हम गैरसैंण को राजधानी बना देंगे। ठीक, चुनाव अभी रुक जाइए, मैं बता देता हूं मैं बता देता हूं। वो जो दिल्ली से आए थे वो हरिद्वार से ऊपर कभी चढ़े ही नहीं पहाड़ पर, और वो कहते गैरसैंण को राजधानी बना दूंगा। तो मैंने उनसे ये पूछा कि कैसे बनाओगे, गैरसैंण गए हो कभी? बोले नहीं, गैरसैंण चले जाएंगे। मतलब जहां आप गए नहीं वहां पर राजधानी बनाने की मांग कर रहे बात कर रहे थे आप सत्ता में आकर। यही था ना उमा जी? आपके नेता हरिद्वार से ऊपर तो गए नहीं, बोले कि कहां, देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर। जब आप चुनाव के वक्त ये ज्ञान दे रहे थे मैदान में रहकर कि हम पहाड़ को राजधानी बना देंगे, और कभी गैरसैंण गए नहीं, और गैरसैंण का गांव नहीं मालूम आप लोगों को? नहीं, गैरसैंण का गांव हो सकता है हमारे दिल्ली के नेताओं को नाम मालूम हो, लेकिन जो यहाँ के लोग हैं उनको तो पता है कि नहीं। तो ये स्थिति ऐसा नहीं है उमा जी, ये स्थिति आप लोगों के साथ ही मैं एक उदाहरण दे रहा था। ये सभी राजनीतिक दलों का ये हाल है। देखिए, इस समय जो राजनीतिक दल सत्ता में है, जिन्होंने ये कहा था कि हम 100 दिन के अंदर हम लोग गैरसैंण बना देंगे, हम लोग लोकायुक्त नियुक्त कर देंगे। पूछिए ना, पूछिए कौन मना कर रहा है? कमलेश जी, गरिमा जी की बात का, मोहन भंडारी जी की बात का और उमा जी की बात का जवाब दीजिए। जी देखिए, आपने मुझे लगता है कि उमा जी से जो सवाल किया ना वो गलत कर दिया, क्योंकि अभी वो इस वक्त पार्टी में नहीं है, आम आदमी पार्टी में नहीं है। वो विषय वो नहीं है, वो किस पार्टी में, आप छोड़ दीजिए विषय पर। नागरिक होने के नाते जो वो अपनी बात कह रही है, मैं उनकी बात को एग्री करती हूँ। रही बात अभी जो कौन देख रही है, कमलेश जी जो जनता आपको देख रही है वो कंफ्यूज है कि आज इस समय आपसे मेरा निवेदन है जो मोहन भंडारी जी कह रहे थे, मैं उनकी बात से एग्री करती हूँ। अधिकारी होना चाहिए, एसडीएम होना चाहिए, तहसीलदार होना चाहिए। सरकार संकल्पबद्ध है, वो सरकार वहाँ पहुँचाएगी, कोई भी विकास कार्य अवरुद्ध नहीं होंगे, ये मैं बताना चाहती हूँ आपको। हाँ, मोहन भंडारी जी की बात सरकार तक पहुँच चुकी है, सरकार बहुत जल्दी वहाँ पर नियुक्त करेगी अधिकारी। लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस की जो प्रवक्ता है ये बेलगाम हो चुके हैं, ये नहीं मानते सत्ता पक्ष को, केवल अपनी झूठी बातों से भ्रमित करने की कोशिश करते रहते हैं जनता को हमेशा। नहीं पड़ता कि आज कांग्रेस की प्रवक्ता को ब्रेक लगाइए थोड़ा सा। कमलेश रमन ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, कल को कमलेश रमन यूकेडी ज्वाइन करने, समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने, तो इसलिए ये जो अपनी गवाही देने वाला पटना आप जरूर पहनिएगा, क्योंकि मेरे बारे में संकोच नहीं होगा, जनता को ना संशय होगा, ना उमा के बारे में संशय होगा। एक मिनट प्लीज, एक मिनट नहीं, अभी कमलेश जी का ऑडियो, एक मिनट गरिमा जी आज विषय कमलेश रमन नहीं है, एक मिनट गैरसैंण अभी एसडीएम विषय, एक मिनट। तिलक जी, अभी जो मुद्दा है हमारा वो वहाँ एसडीएम गैरसैंण क्यों नहीं है, इसको लेकर के हाँ, तो मैं वही जानना चाह रहा हूँ कमलेश मैन, आप एक मिनट। कांग्रेस की नीति गैरसैंण की जनता, उत्तराखंड की जनता सुन रही है आपको, ठीक? बिल्कुल। तो अब इसका उत्तर दीजिए, कब तक स्थायी नियुक्ति हो जाएगी? मैं जानता हूँ ये आप देखिए, मोहन भंडारी भाई ने जो बात उठाई है तिलक जी,
बिल्कुल वाजिब है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनकी बात को हम नकार रहे हैं। सरकार तक उनकी बात आ चुकी है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका संज्ञान ले लिया है और बहुत जल्द वहाँ पर मोहन भंडारी जी की बात पे एसडीएम जी भी जाएंगे, तहसीलदार भी जाएंगे, तमाम जो हमारा सरकारी जाएंगे, अभी वहाँ कार्यवाहक, क्योंकि वहाँ कार्यवाहक सरकार नहीं जाएगी, लेकिन एसडीएम की नियुक्ति तो कम से कम कर दो। सरकार भी जाएगी तिलक जी, अधिकारी भी जाएंगे, सब नेता। गरिमा जी रहेंगे अब, गरिमा जी एक मिनट, फिर मोहन जी आ रहा हूं आपके पास। 23 को मतदान होते हैं 100 शहरी निकायों के लिए और 25 को मतगणना होती है। 25 को मेरा भाई जीत कर आता है गैरसैंण से और 25 तारीख से ही कुर्सी के बगल में कुर्सी लगाकर बैठ जाता है। और आज 10 तारीख है जब हम डिबेट कर रहे हैं, यानी कि कुल मिलाकर 31 का महीना था जनवरी, 16 दिन हो चुके हैं। 16 दिन के बाद भी सरकार को जू नहीं रेंग रही है कान में कि आपका एक पालिका अध्यक्ष अपनी कुर्सी पर नहीं बैठ रहा है, स्टूल पर बैठकर काम कर रहा है। प्रॉब्लम क्या है? गरिमा जी, प्रॉब्लम क्या है मैं बताती हूँ। जब बात स्मार्ट सिटी की होगी, गांव को स्मार्ट बनाने की बात नहीं होगी, सिटीज को स्मार्ट बनाने की बात होगी। अभी कमलेश जी रुक गए, गरिमा जी रहेंगी, गरिमा जी रहेंगी, सिर्फ गरिमा जी रहेंगी। गरिमा जी, जमा खर्च में, गरिमा जी एक बात, अंत्योदय होता क्या है इनको पता नहीं है कि हमारे ग्रामीण वो ठीक तो कह रहा है मोहन कह रहा है कल को कोई मिसहैपनिंग हो गई मेरे गैरसैंण में, कोई भूस्खलन हो गया, नहीं वो सही कह रहे हैं, उनकी मांग जायज है। एक मिनट गरिमा जी, मुझे एक बात बताओ, आप कह रहे हो मोहन भाई ने बिल्कुल सही बात कही, मोहन भाई का यहाँ डिबेट में बैठ के समर्थन मत करो, वहां गैरसैंण जाके समर्थन करो। अच्छे से मोहन को अच्छे से पता है कहाँ समर्थन हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा है। नहीं, हमें नहीं मालूम कहाँ समर्थन हो रहा है, नेता पति पक्ष को तो चलिए कोई रोल नहीं रहता, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन बाकी जो ऐसे युवा कार्यकर्ता हैं जो मेहनत कर रहे हैं ग्राउंड पर, कम से कम उनको तो सहयोग करो कि नहीं? ये कर्तव्य नहीं है आपका गरिमा जी? नहीं बिल्कुल है, मैंने कहा तो आपको कि मोहन को केवल इसी में सपोर्ट नहीं है, एनएसयूआई का अध्यक्ष हमारा भाई रह चुका है, प्रदेश अध्यक्ष, तब भी पूरा सपोर्ट था और आज भी पूरा सपोर्ट है। मोहन भंडारी, जो कदम ये मौखिक सपोर्ट है आपको? 8 साल के परिपक्व नेता का उठाया है, इसलिए मुझे और गर्व हो रहा है। नहीं, एक मिनट, एक मोहन भंडारी जो सोचिए आप, पहला पायदान है जिसका राजनीति का, उसने इतना बड़ा कारनामा कर दिखाया, उसने तमाचा मारा है सरकार के मुंह पर, पूरे सिस्टम के मुंह पर, कि तुम क्या ग्रामीण अंचलों की बात करोगे, तुम क्या पृथक पहाड़ी राज्य, गरिमा जी आपको डिबेट में बैठ के ये काम नहीं करना। अगर इतनी तकलीफ, इतनी पीड़ा है, कांग्रेस के कुछ नेता देहरादून से जाएं, मुझे पूरी उम्मीद है, यही बैठ करके जो है ना? सोशल मीडिया अगर हरीश रावत जी बैठकर ट्वीट करें और वहां पर जाए, उसमें फर्क पड़ जाता है। करण महाराज जी देहरादून पे बैठकर अगर ये बयान दे और गैरसैंण जाकर दे, दोनों में फर्क है। नहीं तिलक जी, ये कहना आसान है, जब सत्तारूढ़ दल ने पूरा सिस्टम यहाँ खड़ा कर रखा है, काम इंसान को यहाँ सिस्टम से पड़ रहा है, तो मैडम फिर आप लोग बोलते क्यों हो कि गैरसैंण मोहन जी एक मिनट, सिस्टम को कम से कम, मेरा मकसद हंगामा खड़ा करना नहीं, मेरा मकसद ये है कि सूरत बदलनी चाहिए। एक मिनट रुकिए मोहन जी, मैं कोशिश करता हूं कि आपकी आवाज इस मंच के माध्यम से सरकार तक पहुंचे। ठीक, राजनीति अपनी जगह ठीक है, लेकिन इस मंच के माध्यम से आप सरकार से जो गुजारिश करना चाहते हैं, दिल खोल कर बोलिए। देखिए, आपके समाचार पत्र के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि जल्द से जल्द एक तो एसडीएम और तहसीलदार की नियुक्ति गैरसैंण में कर दी जाए, और दूसरा जो आने वाले समय में पहाड़ों के लिए सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है, पानी की समस्या। इस बार पहाड़ों में बर्फबारी, बारिश बहुत कम हुई है। आने वाला मार्च अप्रैल पूरी तरीके से पानी की जो समस्या पहाड़ों पर टूटने वाली है, इसके लिए सरकार पहले से तैयारी कर ले, ताकि हमारे पहाड़ों के लोगों को पानी मिल पाए पीने के लिए और अपने और कामों के लिए भी। तो इसके बाद लड़ाई बहुत बड़ी है। जी, कुर्सी पर तब तक नहीं बैठोगे जब तक एसडीएम नहीं होगा। जी बिल्कुल। उमा जी, अब आपका कमेंट। मोहन भाई कह रहे हैं हमारी गुजारिश है सरकार से। उमा जी कौड़ी, गैरसैंण जाकर वहाँ पर समर्थन देना चाहिए मोहन भंडारी को। तो मैं गरिमा जी के लिए तो कम से कम इतना कहना चाहूंगी कि वो सोशल मीडिया के माध्यम से और एज ए प्रवक्ता वो जितना समर्थन अपनी पार्टी के लोगों को देती है, वो वाकई में काबिल तारीफ है। रमन जी भी अपनी पार्टी का काम बहुत बखूबी कर रही हैं, और मोहन भंडारी जी वहाँ पर जो काम कर रहे हैं वो वाकई में काबिल तारीफ है। और नए और युवा नेताओं को, खासतौर पर जो युवा नेता हैं, उनको वाकई में सड़क पर उतरकर इसी तरह की राजनीति करनी चाहिए। और मैं सैल्यूट करती हूँ मोहन भंडारी जी को कि आपने पूरे
परिप्रेक्ष्य में और सभी नेताओं के सामने एक बड़ा अपने क्वेश्चन, मतलब बड़ा अपने एक एग्जाम्पल आपने रखा है। सबको ये क्वेश्चन आना चाहिए कि हम अपने क्षेत्र के विकास के लिए क्या काम कर सकते हैं। सिर्फ ऐसे कमरों में बैठ के या देहरादून में बैठ कर आप वो काम नहीं कर सकते, आपको अपनी जनता के बीच में जाना पड़ेगा। मैं शुभकामनाएं देती हूँ कि अभी आप पालिका अध्यक्ष हैं, उसके बाद आप उस क्षेत्र से विधायक भी हैं। उमा जी, काहे को फिर अभी वहां कांग्रेस में बवाल खत्म हुआ, अभी आप कह रहे हैं विधायक, अभी वो मसला नहीं है, ठीक है राजनीति के लिहाज से है। वो पुराने वाले तो वापस अभी वो परेशान है, उनको बताइए। प्रशासक नियुक्त किया और महेंद्र बाहुबली ने विकेट उड़ा दिया उनका वहां से। खैर गरिमा जी बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं, फिर फाइनल कमेंट कमलेश जी आपका। देखिए तिलक जी, हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी ले सकता है, बाकी लोग पार्टी के अंदर क्या कर रहे हैं वो हम नहीं कह सकते। अब मोहन, मैं अपनी तारीफ में ये बात नहीं कह रही हूँ, मोहन इस बात का चश्मदीद गवाह है कि मेरा कोई भी छोटा भाई या छोटी बहन आगे बढ़े हो और गरिमा दसौनी उसके साथ ना खड़ी हो। रात के 12 बजे किसी मंत्री को काले झंडे दिखाने के लिए मोहन प्रदेश अध्यक्ष एनएसयूआई के रूप में पुलिस थाने कोतवाली पलटन बाजार पकड़ा गया। सुबह 6 बजे तक उसकी बहन एक टांग पर उसके संग खड़ी रही जब तक उसको छुड़वा के नहीं ले आए। रात के 12 बजे भागी हूँ कि मेरे भाइयों को अंदर जेल में बंद कर दिया। और आज भी मोहन जब ये लड़ाई लड़ रहा है, पूरे दमखम के साथ मोहन के साथ खड़े हैं। ये मोहन को अच्छे से पता है कि कौन खड़ा है कौन नहीं, वो बताने ठीक है गरिमा जी, लेकिन हाँ ये जरूर बात है कि हमारे सभी लीडर्स को एकजुट एकमुठ होकर मोहन के पीछे, बहुत अच्छी बात बोली आपने। फाइनल कमेंट कमलेश जी आपका, कुछ पता नहीं, आपका बतौर प्रवक्ता, एक मिनट, आपका बतौर प्रवक्ता उनके साथ खड़ा होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बतौर नेता प्रतिपक्ष जो संवैधानिक पद पर है, प्रदेश अध्यक्ष जो संगठन के मुखिया हैं, हरीश रावत जो सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, ऐसे नेताओं का सामने आकर एक बार भी बोलना मोहन भंडारी की ऊर्जा को दुगना कर देगा। बस मेरा ये कहना। मैंने तो शुरुआत ठीक, कमलेश जी फाइनल कमेंट आपका, कब तक उम्मीद करें? 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन और कितने दिन लाइए? तिलक जी, मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आ चुका है, बहुत जल्द निराकरण होगा। नहीं, बहुत जल्द कब? जो मोहन भाई ने अपनी बात उठाई है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जो उन्होंने आवाज उठाई है बिल्कुल सही आवाज है। और मुख्यमंत्री जी बहुत जल्द उसको पूरा, बहुत जल्द कब? बहुत जल्द का मतलब क्या? इन्होंने अपने घर में 3 बहुत जल्द होगा। कभी ये भाजपा का पट्टा गले में डालती है, कभी कांग्रेस का पट्टा डालती है। ये विषय नहीं है ना, बहुत जल्दी होगा, लेकिन कब ये नहीं जानते। खैर मोहन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कमलेश जी, गरिमा जी और उमा जी, विषय गंभीर है, उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर जल्द ही कदम ले। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।